स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिहारी मीडियम में। मैं सनी देवल एक बार फिर आप सभी के लिए एसएससी के क्रैश कोर्स का लेकर आया हूं, जो 11 अप्रैल से एग्जाम होने जा रहा है। आज डेट 2 हम लोग का होने जा रहा है। इसमें हम लोग नरेशन की बात करेंगे। हमने वादा किया था कि एसएससी का क्रैश कोर्स चलेगा जब तक एग्जाम नहीं होता है। 15 दिन 15 मैराथन, जिसमें से आज दूसरा है। पहला में हम लोग वॉइस पढ़ लिए, जो लोग भी नहीं पढ़े हैं जाकर एक बार देख लीजिए, गजब का पढ़ाए हैं। दूसरा नरेशन। तो चलिए सबसे पहले नरेशन पर डायरेक्ट आक्रमण करते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ चुके हैं या कहीं ना कहीं अपना प्रैक्टिस कर लिए हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं कृपया करके इस वीडियो को न देखें। अगर देख भी रहे हैं तो सिर्फ समझने का प्रयास करिए, दिमाग लगाने का प्रयास न करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई विलंब किए हुए। चलिए सबको खोपचा में हटाते हैं पहले। चलिए लेट अस स्टार्ट द क्लास। देखिए नरेशन बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा, नरेशन का मतलब होता है चेंज। जब कभी भी नरेशन का क्वेश्चन बनाइए एक बात हमेशा याद रखें कि नरेशन का मतलब होता है चेंज, यानी कि बदलाव, यानी कि एक रूप से दूसरा रूप में जाएगा। आप सभी को पता है, जो भी लोग पढ़े हो, नरेशन दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। क्या होता है नहीं होता उतना गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है फुल स्टॉप। यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आपको फुल स्टॉप के क्वेश्चन में बनाना होता है। या तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, या इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी पूछा है, वॉइस की तरह। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, उसी तरीका से नरेशन भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट। यहां तक क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कट। नरेशन का मतलब भी होता है चेंज, यानी कि बदलाव। चार चीज पर हम लोग फोकस करेंगे कि आखिर चार चीज क्या बदलता है, चार चीज क्या बदलता है। तो आपको हम एक नजर दिखा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, इसी में आपको चेंज करना होता है। पहला जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला का जो वर्ब होता है उसको चेंज करते हैं। दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करते हैं। तीसरा सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, और लास्ट टेंस चेंज होता है। ये सभी समझ में आया तो ठीक है ना? तो एक नजर आप समझा देते हैं। मान के चलिए कोई वाक्य ये है, क्वेश्चन नंबर 1, यहां से यहां एक वाक्य, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो, फिर दूसरा वाक्य, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपका फुल स्टॉप लगे। समझ गए? यहां तक समझिएगा। इसमें जो होता है अमूमन सब्जेक्ट और वर्ब रहता है, तो इस वर्ब को पहला चेंज करना है। चार ही चीज चेंज करना है। पहला ये चेंज होगा, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा चेंज होगा, तीसरा आपका सब्जेक्ट, यहां पर जो वाक्य होगा उसका एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा। तो ये दोनों चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है और वर्ब भी चेंज हो जाता है। इस बात को याद रखिए। चलिए यहां तक कॉन्सेप्ट। चार ही चीज पर आप जब कभी भी नरेशन का क्वेश्चन बनाइए, किसी भी एग्जाम का बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको चार चीज का फोकस रखना है। पहला सब्जेक्ट, पहला वाला वर्ब, दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तीसरा सब्जेक्ट और चौथा वर्ब। और याद रखिएगा ये वर्ब अमूमन पास्ट में होगा तभी चेंज होगा, पास्ट में होगा तभी चेंज होता है। प्रेजेंट और फ्यूचर होता है तो अंदर वाला टेंस चेंज, ये चेंज इस पे रिलेटेड है। अगर ये पास्ट है तो अंदर वाला टेंस चेंज होगा, अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर है तो टेंस चेंज नहीं होगा। ये बात क्लियर होना चाहिए। और सब्जेक्ट को चेंज करने का SON, सन माने बेटा, बेटा के कई गो 123 गो बच्चे। SON, सन का मतलब होता है बच्चा, यानी बेटा, बेटा के 123 गो बेटा। तो सब्जेक्ट चेंज होता है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट चेंज होता है सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। एन का मतलब होता है नो चेंज, याद रखिएगा। एक बार हम ब्रीफ मार दिए आप लोग को हाली हाली समझाते हुए, यानी जल्दी जल्दी समझ में। और थोड़ा सा पसीना आ रहा होगा तो पसीना को अवॉइड करिएगा, एसी नहीं लगा हुआ है रूम में। चलिए पहला क्वेश्चन पर डायरेक्ट अटैक करते हैं, प्रैक्टिस है, यहाँ वक्त आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, डायरेक्ट अटैक करना है। राम सेड आई हैव क्लियर्ड द, ये कौन टेंस में हुआ बालक? ये आपका पास्ट टेंस, तो अंदर का टेंस चेंज होगा। याद रखिएगा सेड, सेड के साथ टू नहीं लगा हुआ है तो टोल्ड ही होगा नहीं, सेड ही होगा नहीं। अब याद रखिएगा राम सेड दैट ही हैड, राम द कर्टर वाज क्लियर, ये तो पैसे बना दिया। ये होगा तो ऑप्शन नंबर आपका 3 इस
इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। और याद रखिएगा वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए मात्र 2 सेकंड, सिर्फ ऑप्शन पढ़ना है और क्वेश्चन का देखना है। उतना फालतू का समय इसमें बर्बाद नहीं होता है, प्रैक्टिस होता है। आप लोग पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट आइए आक्रमण करिए जाइए, न कहता है खाइले तो बेटा भरबो कर से वाला बात। चलिए ये क्वेश्चन का जवाब आपको पता, और ऐसे भी प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो ये हमारा सही हो गया। इस प्रकार भी 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी टीयर 1 यानी CHSL LDC का क्वेश्चन पूछा हुआ है। याद रखिएगा LDC और CGL में ज्यादा फर्क नहीं होता है क्वेश्चन में। दे सेड वी विल नॉट बोदर द वाटर, बोदर का मतलब होता है लड़ाई करना, झगड़ा करना। चलिए देखिए दे सेड, चारों ऑप्शन में दे सेड दैट तक क्लियर है। तो विल है, ये पास्ट है तो अंदर वाला टेंस चेंज होगा, तो विल को हम हमेशा वुड में चेंज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी विल है तो ये भी, यानी ऑप्शन 3 और 4 आपका क्या हो गया, छट गया। ऑप्शन को हटाना है, याद रखिएगा क्वेश्चन है उसका 4 ऑप्शन होता है, 4 में 1 सही होता है 3 गलत होता है, तो हमको 3 को गलत को हटा देना है, 2 को गलत हट गया, तीसरा और गलत का हटा देते हैं। चलिए देखिए दे वुड नॉट बी लगा दिया और उसके बाद बोल देंगे, जबकि हमको सिर्फ यहाँ विल का वुड चेंज हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, तो एक ही आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अच्छा क्लास का रफ्तार कैसा है कमेंट करके बताइए। जो भी मेरे स्टूडेंट्स देखते हैं इस वीडियो को, चाहे 10 या चाहे 20, ज्यादा तो लोग देखते नहीं है, जो स्टूडेंट देखते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ स्पीड ठीक है कि नहीं। ज्योति सेड टू हर सिस्टर दिस ड्रेस, देखिए दिस को डैट में चेंज करना होता है, हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट को, तो दिस ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन आपका खत्म, बच गया दूसरा को। अब हम चेक कर लेते हैं दोनों में से। ज्योति सेड टू हर सिस्टर, ठीक है, डैट ड्रेस इज, टेंस चेंज होगा, इधर पास्ट है तो इज है तो ये भी टेंस चेंज होगा। देखिए यहाँ पर इस वाले वाक्य में टेंस चेंज नहीं किया, तो 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, आपका 1 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही होगा। क्लियर? द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास आई विल गिव यू अ लास्ट टेस्ट। अच्छा इसको कॉन्सेप्ट कभी कभी समझना होता है कि आखिर होता क्या है, तो जहां तक लिखते चलिएगा दिस को किसी में चेंज करना है, दैट में चेंज करना है, पेन पेपर निकाल कर बैठिएगा, दिस को डैट में चेंज किया जाता है, आगे यहाँ लिखा ही देते, दिस को डैट में चेंज करना होता है, दीज को दोज में चेंज करना होता है, याद रखिएगा ये 2 चीज याद रखिएगा, आगे इस प्रकार का क्वेश्चन अभी आएगा। द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास आई विल, जैसे यहाँ देखें टोल्ड पास्ट, अंदर का टेंस चेंज होगा तो विल को उसका पास्ट बना दीजिए वुड, तो वुड आपका यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ विल है तो ये होगा नहीं, यहाँ भी विल है तो ये होगा नहीं, तो आपका 1 और 3 ही बच जाता है दोनों में से आंसर। अब आगे देखते हैं ही वुड गिव अस अ टेस्ट ऑन फ्राइडे, ठीक है, अब दोनों में मिला लेते हैं क्या, द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास, देखिए यहाँ दिस और दैट 2 को लगा दिया, जबकि 2 को थोड़ी लगता है, ये वो लगता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप डैट का, याद रखिएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप डैट का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव या निगेटिव, या तो अफर्मेटिव हो या निगेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट का प्रयोग होता है। जैसे जैसे वाक्य आएगा तैसे तैसे हम लोग कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे, एक ही बात नहीं होगा कि हम लोग पूरा रूल पढ़ लिए पगलाते रहते हैं, ये थोड़ा सा स्पीड में हम बोल रहे हैं, कारण है क्योंकि ये पढ़ा हुआ चीज है, पढ़ा हुआ पर वक्त बर्बाद हम लोग नहीं करेंगे, सीधा सा आक्रमण, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद डैट का प्रयोग होगा, पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस में। ही सेड आई डोंट वेस्ट दिस टाइम एज आई नाउ, देखिए यहाँ पर पास्ट को अंदर वाला टेंस से आई एम वेरी, तो आई एम लगा दिया तो इज भी नहीं होगा, इज भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को आपका ऐसे ही करता है। क्वेश्चन पढ़िएगा 2 ऑप्शन ऐसे ही हटा गया, बच गया 2 में देख लेते हैं क्या है भाई लिखा हुआ, यहाँ भी देख लीजिए ही सेड दैट ही डिड नॉट वेस्ट, यहाँ भी ही डिड नॉट वेस्ट टाइम एज ही वाज वेरी बिजी, और याद रखिएगा आई एम वेरी बिजी नाउ को देन में चेंज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, नाउ को देन में चेंज करते हैं, नाउ को THEN, नाउ को देन में चेंज किया जाता है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो नाउ का देन ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, 3 भी गलत है, 1 2 3 आपका गलत, ऑप्शन नंबर 4 सही है। डायरेक्ट आक्रमण, आइए लहरिया मार के आक्रमण करके चल जाइए। ही सेड सी ड्राइविंग, देखिए यहाँ पास्ट है
तो अंदर वाला टेंस चेंज होगा, देख लेते हैं। वाज चलेगा, ये इज है, ये नहीं चलेगा। वाज ये चलेगा, ये इज है, ये नहीं चलेगा। दो ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया, बच गया दो में से निकाल देते हैं कौन है। तो ही सेड दैट शी नाउ वाज, यहाँ देखिए नाउ क्यों जोड़ा है। हाँ नाउ क्वेश्चन में है चलेगा, सी वाज हाँ क्वेश्चन में है इसीलिए चलेगा, नहीं रहता तो अपना मन से नहीं देना है। सी वाज ड्राइविंग ए कार देन, नाउ को देन में चेंज कर दिया। देखिए क्वेश्चन में भी नाउ है और आंसर में भी नाउ, तो ये होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4। पूरा क्वेश्चन को पढ़ने का आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा हम कैसे बना रहे हैं, कुछ तो तरीका होगा, कुछ तो है गड़बड़। चलिए सी सेड आई लव माय ग्रैंडफादर, देख लीजिए यहाँ भी पास्ट है तो अंदर का टेंस चेंज होगा। यहाँ देखिए सेड, तो ये होगा नहीं, सेड चलेगा, सेड चलेगा, अंदर का टेंस चेंज करना। देखिए यहाँ भी लव्स, यहाँ भी लव्स, 2 और 3 खत्म, एक ही बच गया 4, और ये एक तो पहले ही खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके ऑल सेट। आई सेड टू माय गॉड दीज, सो दीज को हमेशा दोज में चेंज किया जाता है, दीज को दोज, तो यहाँ पर दीज का दीज रख दिया, दीज का दीज रख दिया था। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 होगा नहीं, बच गया 2। आई टोल्ड माय वाइफ दैट दोज शावर्स लुक्ड, यहाँ लुक्ड है, यहाँ लुक, जब टेंस चेंज होगा तो लुक का लुक तो देगा, टेंस चेंज करना है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सही इस क्वेश्चन का। हमेशा याद रखना, नरेशन के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, जब कभी भी किसी भी स्टूडेंट को नरेशन का सवाल बनाना हो तो उसको एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नरेशन का मतलब भी होता है चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलना, बदलना ही होगा। नरेशन को बनाने से पहले बदलने का रूप को जान लीजिए, बाकी खत्म। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को देखा, ये पास्ट में है तो दीज को दोज में चेंज करना है, यहाँ पर दीज तो दीज ही है, यहाँ भी दीज, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 होगा नहीं। याद रखिएगा, हमको वहां पर क्वेश्चन बनाने वक्त हम आपको इस प्रकार से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप जब क्वेश्चन को बनाइए तो डायरेक्ट वहां पर बने, वहां पर आप फंसे नहीं, सवाल को देखकर फंसे नहीं। ये मेरा प्रयास रहता है, मेरा प्रयास ये रहता है कि कैसे आप वहां क्वेश्चन कम समय में 2 सेकंड 3 सेकंड में बना पाए, यही मकसद है इस क्लास का, यही पर्पस है कि आप उस प्रकार से अपने आप को तैयार कर लीजिए कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप 2 से 3 सेकंड में इस सवाल को कर दीजिए। मान के चलिए आपका कोई सवाल अगर 30 सेकंड का पर मिनट टाइम ले रहा है, अगर 2 सेकंड आप कर देते हैं तो यहाँ तो आपका 28 सेकंड बच गया, उसको आप दूसरे जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक खास मकसद होता है, टाइमिंग इसी प्रकार से बचाया जाता है, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा, ऐसे ही नहीं स्कोर मेरा बढ़ जाता है। चलिए यहाँ तो क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर थोड़ा सा स्पीड लग रहा होगा तो आप लोग YouTube का एक एल्गोरिथम है कि वहां पर स्लो करके भी देख सकते हैं, या बैठ करके 2 बार 3 बार देख लीजिए, वो भी ठीक रहेगा। आई एम प्राइड ऑफ यू माई फादर सेड, माई फादर सेड टू, तो अंदर वाला टेंस चेंज होगा, तो आई एम है तो वाज में चल जाएगा, तो इज है, इज है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा, प्रेजेंट को डायरेक्ट उठा के पास्ट कर दिया जाता है, प्रेजेंट को डायरेक्ट उठाकर पास्ट किया जाता है, यानी प्रेजेंट का जो रूप रहेगा पास्ट का वही रूप है। मान के चलिए कोई वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो वो वाक्य अगर चेंज होगा तो वो भी पास्ट इंडिफिनिट में चल जाएगा, सेम रूप रहे। इंडिफिनिट तो इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस तो कंटिन्यूअस, परफेक्ट तो परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो परफेक्ट, बस प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए तो वहां पर टेंस होकर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए तो वहां टेंस होकर पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर एम को डायरेक्ट देखा, इज है, यहाँ पर इज है, 2 तो वाज वाला ही होगा। अब देख लेते हैं दोनों क्वेश्चन में, सेड टू को यहाँ पर फादर टोल्ड मी, यहाँ तक सही है, दिस और दैट, यहाँ पर देख लीजिए 2 जोड़ दिया, दिस और दैट, तो ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट का प्रयोग करते हैं किस वाक्य में, प्लस और माइनस। याद रखिएगा, नरेशन में टोटल 5 वाक्य होते हैं जिसको चेंज करना होता है, 5 ही वाक्य मेनली होते हैं जो चेंज होता है, 5। इसमें से एक हो गया इंट्रोगेटिव, दूसरा, तीसरा ऑप्टेटिव, चौथा एक्सक्लेमेशन और 5वां शायद इंपरेटिव सेंटेंस। ये 5 वाक्य ही को आपको नरेशन में चेंज करना होता है, यही ध्यान रखा जाता है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को 5 का रूल अलग है, जैसा वाक्य उसके अकॉर्डिंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टोल्ड हिज मदर दैट, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, हमको डायरेक्ट स्पीच में आ रहा है,
तो यहाँ टोल्ड है तो हम लोग देखेंगे चेंज करने का क्या प्रयास है भाई। देखिए यहाँ पर वाज है, ही वाज, तो पास्ट है तो पास्ट का हमको प्रेजेंट करना है, तो यहाँ भी ये होगा नहीं, यहाँ मस्ट ये होगा नहीं, यहाँ पर आई नहीं, ये भी होगा नहीं, दोनों आपका तीनों ऑप्शन खत्म। तो ऑप्शन नंबर 1। अब हम ज्यादा पढ़े ही नहीं, ज्यादा दिमाग ही न लगा, तो क्या जरूरी है इतना दिमाग लगाने का भाई, जब हमको क्वेश्चन आसानी से मिल सकता है। देखिए ये पास्ट कब हुआ होगा, ये वाज कब हुआ होगा, जब प्रेजेंट में रहा होगा तभी ना इज हमारे को आपको पास्ट मिलेगा। टेंस अगर चेंज होगा तो प्रेजेंट को पास्ट मिलेगा, तो पास्ट में कब क्या होगा, जब वो आपका प्रेजेंट में रहा होगा। तो यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा, मैं ये भी नहीं होगा, मस्ट ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। बुझा रहा है। चलिए ही सेड टू मी मे, ही सेड टू मी है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए प्रेज, तो ये सबसे पहले तो हट गया क्योंकि पास्ट है, ये प्रेजेंट होगा नहीं, एक ऑप्शन आपका ऐसे गया। और सो डैट करके कुछ होता नहीं, याद रखेगा, या तो डैट होता है या वाई इफ वेदर, ये सब होता है, इफ या वेदर होता है, सो डैट नहीं होता, ये सो नहीं होता, ये बिकॉज नहीं होता। तो ये और ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही। याद रखिएगा ये मेड ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप डैट का प्रयोग करते हैं। तो वो ये तो ऐसे भी पकड़ा गया कि हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग डैट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक ही चीज हो गया, कितना आसान क्वेश्चन है। चीजों को बड़े प्यार से समझा जा सकता है, बस आपका नजरिया सही होना चाहिए। माय ब्रदर से आई कैन, देखिए यहाँ सेड है तो कैन है, तो कैन का पास्ट फूड में डाल दीजिए आप, तो देख लीजिए कैन फूड का फूड कहाँ बनाया है। देखिए यहाँ कैन रखा हुआ है, यहाँ कैन रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 होगा नहीं। माय ब्रदर क्लेम दैट ही कुड, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही लग रहा है, आप पढ़ लेते हैं दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि 2 ऑप्शन आपका खत्म हो गया, बच गया दो ही में से छाटना है। अब 2 ही में से छाटना है, कॉमन देख लेते हैं। माय ब्रदर क्लेम दैट ही, माय ब्रदर क्लेम दैट ही सॉरी इसमें चेक करना है, माय ब्रदर क्लेम दैट ही कुड क्लाइम दिस। देखिए दिस को आपको डैट में चेंज करना होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये भी गलत हो गया, क्योंकि नरेशन का मतलब जो होता है चेंज, आपको हर चीज चेंज करना होता है। दिस को डैट में, दिस को दूज में चेंज करना होता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ही सेड, जैसे ही देख लीजिए यहाँ पर सेड यानी कि टेंस चेंज हो गया होगा। ये हैव है, आई हैव, तो आई हैव को हैड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हैव है, यहाँ पर वाज है, यहाँ पर वाज है, तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 आपका गलत, आपका एक ही ऑप्शन जो कि 1 नंबर सही है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और आकलन करिए क्या है नहीं है। जब हमने देखा आई हैव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये इस तरह से, जिसको हम लोग पढ़ते हैं आई हैव, तो जैसे ही हैव है तो इसका टेंस चेंज होगा, क्योंकि ये पास्ट में है, तो ये हैव तो होगा नहीं, ये वाज अपना मन से आएगा नहीं, वो वाज आएगा नहीं, क्योंकि हैव का पास्ट बनाते हैं तो हैड बनता है ना कि वाज। इज एमआर का जब आप पास्ट बनाते हैं, इज एमआर का जब पास्ट बनाते हैं तब आपका पास्ट बनता है वाज या वर। अगर आप हैव हैज का पास्ट बनाते हैं, अगर आप हैव हैज का पास्ट बनाते हैं तब बनता है हैड। समझ में आया बात को। जब इज एमआर का पास्ट बनाते हैं तो वाज, जब हैव हैज का पास्ट बनाते हैं तो हैड बनता है। चलिए आई सेड टू माय दिस, दीज है तो ये तो चेंज होगा, तो दीज का दीज ही है, दीज का दीज, यानी ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। अब चेक कर लेते हैं दोनों में से क्या होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए लुक्ड और लुक्स, जब भी टेंस चेंज होगा तो ऑप्शन नंबर 3, 4, 1 होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन का अप्रोच ये होना चाहिए। एक टॉपर इस तरह से क्वेश्चन बनाता है तभी उसका सिलेक्शन, और आप पढ़ते होंगे कि 50 में 50 ले आया, कैसे ले आया। ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं लाता है 50 में 50, बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं था। हम खुद इतने अच्छे गणितज्ञ इंग्लिश के हैं मगर फिर भी मेरा 50 में 50 अभी तक नहीं, तो बहुत ज्ञानी नहीं ला पाता है। वहां पर कंसंट्रेट माइंड होता है, और कभी कभी होता है मेरा 23 प्लस आया तो वो गड़बड़ा जाता है, क्वेश्चन गड़बड़ा गया, यही होता है। तो आराम से प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को, पैटर्न को समझना होता है। वसंत सेड टू प्रवीण आई है, देखिए यहाँ पर सेड टू है तो टेंस चेंज होगा, तो हैव का हैड में हमको जाना ही होगा, तो ये एट ये होगा नहीं, ये हैज ये होगा नहीं, ये इट्स होगा नहीं। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। कितना को देर लगा इस क्वेश्चन को बनाने में, 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन पूरा दीजिए। यही है रियल नॉलेज।
प्रभा सेड टू प्रभु प्रेम, देखिए यहाँ पर सेड है, पास्ट है, तो अगर ये प्रेजेंट यहाँ पर आता सेज या फिर आता विल सेज, तब हमको टेंस चेंज नहीं करना होता, तब यहाँ पर प्रेम वाज ही रहता, प्रेम वाज ही रहता, थोड़ा सा कान दर्द करने लगा, यहाँ पर वाज ही रहता, प्रभु टेंस तो यहाँ पर वाज ही रहता, मगर यहाँ पर पास्ट है तो हमको टेंस चेंज करना ही होगा। यहाँ पर वाज प्लेइंग, देख लीजिए क्या होगा, तो ये हैज और ये प्लेज, ये दो ऑप्शन था तो ऑप्शन होगा नहीं, और ये भी होगा नहीं, क्योंकि प्रेम के बाद कुछ दिया ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब और डायरेक्ट प्लेइंग लिख दिया, तो ये दो तीन ऑप्शन था आपका ऐसे ही गलत हो गया था, एक ही ऑप्शन बच गया, सही होगा। दिस इज द राइट कॉन्सेप्ट टू सोल्व एनी क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। चलिए, कुमार सेड आई एम अनवेल, जैसे यहाँ पास्ट है तो अंदर का टेंस चेंज होगा, एम है तो वाज वर्ब में चल जाएगी, तो ये हैड हो गया, ये इज हो गया, ये हैज हो गया, ये तीन ऑप्शन आपका गलत, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, जो कि 4 नंबर से होगा। आइए आपका इंतजार था, कहने का मतलब क्वेश्चन का इंतजार है, जैसा क्वेश्चन है घप से बनाते चलिए, सीधे उड़ाते चलिए, सीधे उड़ाते चलिए, समझ में आ रहा है बात को, आवाज आ रहा है थोड़ा, देखिए तो कान दर्द करने लगा है, थोड़ा सा दिमाग गर्दन में आता है, आवाज साउंड आ रहा है कि नहीं देखते जल्दी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन से दैट ही वुड हैव, देखिए यहाँ पर टेंस है वुड हैव है, ये ऑलरेडी आप कितना टेंस चेंज करें, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये इनडायरेक्ट है तो हमको डायरेक्ट में आएगा। देखिए विल वुड हैव कब आया होगा टेंस चेंज करके, जब आप उसको, ये देखिए ये तो शुद्ध होगा नहीं, विल को ही चेंज करो, ये विल भी होगा और विल है, विल कॉल तो 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 3, सीधे खोपचा में लीजिए इसको, आधा कर रगड़ दीजिए, सीधे इसको लीजिए और रगड़ दीजिए क्वेश्चन को। जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होगा, ये वुड कब आया होगा, जब विल दिया हुआ होगा तब, विल यहाँ भी है, विल यहाँ भी है, विल के बाद हैव है, यहाँ हैव है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ये है ना, सही हो गया। सी सेड आई हैव, देख लीजिए यहाँ भी आई हैव आ गया, तो हमको हैड वाला चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए हैव वाज ये तीनों गया, तो एक ही ऑप्शन सही हो गया। देखिए क्वेश्चन भले ही मेरा नहीं आए, हो सकता है क्वेश्चन वैरी कर जाए आपके एग्जाम में, मगर तरीका कॉन्सेप्ट आपका वैरी नहीं करेगा, ये बात का गारंटी है, हम नहीं करेगा, नहीं कर सकता। He said that the looks, ये भी इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट देखिए, द बुक, तो ठीक है, चारों में दिस बुक है तो दिस बुक के देखते हैं। यहाँ पर वाज कब आया होगा, जब इज रहा होगा, तो हैज तो होगा नहीं, हैड होगा नहीं, वुड होगा नहीं, तो इज वाला ही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही, बाकी 3 ऑप्शन गलत। दिस इज द राइट वे टू सोल्व एनी क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन बाय यू, अंडरस्टैंड। थोड़ा सा इंग्लिश भी आती है, समझ, इसी प्रकार से क्वेश्चन को आपको बनाना है, तभी जाकर बात बनेगी, और बनना बवाते रह जाएगी, ये बात को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड डू व्हाट योर हार्ट वांट्स, जैसे यहाँ टोल्ड है, अंदर यहाँ पर शुड है, तो हमको लगता है ये इनडायरेक्ट है, ओ नहीं डायरेक्ट ही है। चलिए आगे बात करते हैं, यू शुड डू व्हाट योर हार्ट वांट्स, वांट्स तो टेंस चेंज, वांट होगा नहीं, वांट होगा नहीं, वांट्स होगा नहीं, एक ही ऑप्शन वांट्स, क्योंकि टेंस चेंज होता है, ये प्रेजेंट है तो आपको पास्ट में जाना होगा, वांटेड, वांट का V2 बनता है वांटेड और V10 बनता है वांटेड, समझ में आ रहा है बात। चलिए, टॉम सेड आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, ओहो हो, तो ये याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट, 4 गो टेंस होता है ना भाई पास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, अब पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। ये पास्ट का है, अगर प्रेजेंट का तो पास्ट में डायरेक्ट चेंज कर देते हैं,
पास्ट का ऊपर का दुगो को निचल का दुगो में से चेंज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस तो ये वाज होगा नहीं, ये वाज होगा नहीं, ये वाज होगा नहीं, तो हैड बीन देख लीजिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होता है। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, मदर सेड गॉड इज एवरीवेयर। गॉड, भगवान सब जगह है, यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा, एक चीज, इसको चेंज करने का प्रयास नहीं करिएगा। जो काम यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी जो कार्य सत्य है, जिसको कोई नहीं बदल सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं बदल सकता, दुनिया का कोई भी धर्म, इंसान, मजहब नहीं बदल सकता, उसको आप भी नहीं बदल सकते हैं। तो इज को इज ही में रहना है। तो इज को इज ही में रखना है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये वाज, ये होगा नहीं, इसमें इज है चलेगा, इसमें इज है चलेगा, इसमें इज है। तो माई मदर हैज सेड, जब यहाँ सेड है तो यहाँ भी सेड होना चाहिए। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर एक डैट, यहाँ भी नहीं जोड़ा है, यहाँ हैज लगा दिया, यहाँ होता। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि यही इसका सही आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कजन सेड आई विल। देखिए यहाँ पर पास्ट है तो अंदर का टेंस विल को वुड में कर दीजिए। टुमारो, याद रखिएगा, टुमारो को भी चेंज करना होता है। टुमारो को द नेक्स्ट डे, यहाँ पर टुमारो है तो ये नहीं होगा, यहाँ भी टुमारो है, ये भी नहीं, क्योंकि टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज किया जाता है। टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज किया जाता है। तो चलिए मिला लेते हैं, यहाँ नेक्स्ट डे है, वुड बी देयर, हेयर का देयर। चलिए ये आपका देखिए, यहाँ पर हेयर है तो हेयर को देयर में चेंज करना होता है। कहाँ गया देयर? ये देखिए यहाँ हेयर है तो ये नहीं होगा, तो यहाँ देयर, ये आंसर होगा। हेयर को देयर, दिस को डैट, दिस को दोज में चेंज करना होना आवश्यकता है। द टीचर सेड टू हिम डोंट गो आउट। टीचर आपको ऑर्डर देगा, टीचर आपको कि बाहर नहीं जाइए, नॉट टू होगा, डू नॉट गो आउट। हाँ, देखिए यहाँ पर ऑर्डर तो दिया है, मगर उसके बाद टू नॉट कभी नहीं आता, नॉट के बाद टू लिखना है, याद रखिएगा। एक चीज हम बता देते हैं, डू नॉट को नॉट टू में चेंज करते हैं, डू नॉट को नॉट टू में चेंज करते हैं, ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डू नॉट को नॉट टू में चेंज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन 3 सही होगा। 2, 1, 4 गलत। राजीव सेड टू मी ही प्ले, जैसे ही प्ले पर टेंस होगा तो कुड अपना मन से फालतू, कुड फालतू। अरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाइए ना, V2। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फंक्शन होता है V1 या V5, उसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएगा तो V2 आएगा। तो V2 ऑप्शन नंबर 1 ही में से, ये बाकी सब में तो कैन कुड लगा के मॉडल बना दिया, मॉडल का पास्ट बना दिया, तो ये होगा नहीं। चलिए, द कमांडर से लेट द गेट्स बी ओपन। चलिए ठीक है भाई, कमांडर है तो ऑर्डर करेगा ही, लेट द गेट्स बी लेफ्ट ओपन। पढ़ते हैं क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेट द गेट बी द ओपन। ठीक है ठीक है ठीक है, विल होगा नहीं, गेट्स बी नहीं होगा, टेंस चेंज करना है। देखिए लेट द गेट्स बी लेफ्ट ओपन, तो मेरे समझ से इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ये ऑप्शन होगा। इसका जवाब आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है, समझ गए? ये थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, ये थोड़ा VIP क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। आशीष है तो असीमा आई विल, ये आई विल है, आई विल आई विल आई विल आई विल आई विल सेड टू, तो आई विल को चेंज करना होगा। तो यहाँ भी विल है, वुड चलेगा, यहाँ भी विल है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 आपका खोपचा में खत्म हो गया। अब 1, 3 को देखते हैं। आसिफ टोल्ड आसिमा दैट ही वुड रिटर्न द बुक आफ्टर ही रीड। हैज है तो ये भी हैड में चेंज होगा, तो ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर हैज है तो ये भी नहीं होगा। सीधे से उड़ाइए, सीधे से उड़ाते चल जाना है। योगेश said to his boss, please allow me to do the presentation. देह हाथ दर्द करता है बाला।
चलिए सेट टू है तो पास्ट में चेंज होबे करेगा। प्लीज अलाउ मी टू अलाउ हर, याद रखिएगा प्लीज फंसाने के लिए दिया है, प्लीज का मतलब होता है रिक्वेस्टेड, तो ये सेट टू होगा नहीं, रिक्वेस्टेड लगा दिया, तो उसके बाद टू लेट नहीं हो सकता है कभी, क्योंकि टू के बाद डायरेक्ट V1 का आवश्यकता है, तो टू प्लीज ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही। याद रखिएगा जब कभी भी वर्ब 1 से स्टार्ट हो तो उसका चेंज करके 2 प्लस V1 का बनाया जाता है, और आपको फंसाने के लिए प्लीज काइंडली सब का प्रयोग होता है। उसका मतलब ये होता है कि आपको डायरेक्ट स्पीच में सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्टेड से स्टार्ट करना है। शी शाउटेड आई एम गोइंग, यहाँ पर वर्ब पास्ट है तो ये भी चेंज होगा, इज होगा नहीं, सी इज होगा नहीं, सी वाज चलेगा, मेरा लेते हैं सी। शाउटेड एट देम, और शाउटेड के साथ एट लगता है, टू नहीं लगता है, तो ये होगा नहीं, गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर 3। जब कभी भी किसी पे चिल्लाते हैं तो किसी पे चिल्लाने के सेंस में आप एट का प्रयोग करते हैं। शी शाउटेड आई सेम क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर वही है, रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन। इट इज अ कोल्ड डे क्राइड द बॉय, इट इज अ कोल्ड डे, इट है तो इज वाज में जाना होगा मेरे भाई, वाज में जाना होगा तो हैड, यहाँ पर इट वाज ठीक है। और याद रखिएगा टुडे को बदलकर डैट डे में चेंज किया जाता है, तो ये यस्टरडे होगा नहीं, डैट डे ये भी होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। टुडे को दैट डे में चेंज किया जाता है, यस्टरडे को द लास्ट डे में चेंज किया जाता है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज किया जाता है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज किया जाता है। समझ में आया? याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। प्रियंका सेड टू मी कैन यू, सेड टू पास्ट होगा तो कैन का बनाकर कुड, यहाँ भी कैन यहाँ भी कैन, ये दो ऑप्शन तो ऐसी आपका गलत। प्रियंका आस्क्ड मी इफ आई गेव, यहाँ पर देखिए कुड का कैन का पास्ट कुड ना होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। समझ में आया? चलिए द कोच सेड डोंट, डोंट को हम बताए थे डू नॉट या डोंट एक ही चीज होता है, डोंट को आप नॉट टू में चेंज कर दीजिए। द कोच टोल्ड टू द बॉयज डोंट मूव, देखिए डोंट का डोंट रख दिया तो ये होगा नहीं। द कोच सेड टू द बॉयज नॉट टू बी मूविंग, टू बी मूविंग क्या होता है भाई, टू बी नहीं चलेगा, यहां भी डोंट रख के दिया है, ये भी नहीं चलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 4 ऑप्शन 1 सही 3 गलत, तो 3 को गलत को हम छाट लेंगे, सही अपने आप मिल जाएगा। विल है, विल का पास्ट देख लीजिए वुड, यहाँ देख लीजिए विल है, यहाँ भी विल है, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 होगा नहीं, तो अब चेंज कर देख लीजिए कहाँ होगा। शी वुड हैव रिटन लेटर्स, आई टोल्ड हर दैट सी, आई को हमेशा फर्स्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई का आई रहेगा ना, सी थोड़ी हो जाएगा, ये नहीं होगा। देखिए 3 प्रकार का व्यक्ति होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन को नो चेंज किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। यू एक्सेप्ट माई फ्रेंड, दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन, थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा कर देते हैं, लाइए इसको बीच में लाते हैं, और ओके। चलिए माय फ्रेंड्स नेवर लाइक मी एक्सेप्टेड, पास्ट इंडेफिनिट तो हमको पास्ट परफेक्ट में जाना है, नेवर लाइक्ड, तो ये होगा नहीं, नेवर लाइक ये भी होगा नहीं, नेवर लाइक होगा नहीं। देख लीजिए यहाँ पर हैड नेवर एकदम सही, क्योंकि पास्ट कौन टेंस है भाई, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस ना चाहिए। माई पेरेंट्स लाइक्ड माई एक्सेप्टिंग, आई हैड ऑलवेज
थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार चेक करना पड़ेगा कहां पर है। देखिए यहाँ पर आई हैड है तो ये चेंज तो नहीं होगा, तो यहाँ पर आई हैड ये भी सही दे रखा है, ये तो नहीं होगा कंफर्म, ये भी नहीं होगा, एक और नहीं। आपका ऑप्शन हमको ये सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिएगा बट के बाद आई हैड है, तो हमको बट के बाद उधर भी आई हैड ही चाहिए, बट के बाद आई हैड ही चाहिए। यहाँ सही है, यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, गलत हो रहा है। बट के बाद यू ऑलवेज जा रहा है, बट के बाद यू ऑलवेज जा रहा है, तो आपका ऑप्शन 4 सही होगा। क्योंकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है। पास्ट का 2 ही चीज टेंस चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दीजिए। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता है। She said that I needed wait there. अब there को here नहीं कर दीजिएगा, ये गलत है। हेयर का there चेंज होता है, याद रखिएगा। हेयर का देयर चेंज होता है, ना कि देयर को हेयर में बदल दीजिएगा। एक ही चेंज हुआ है, इसका मतलब ही नहीं कि एक ही चेंज हो गया, गलत है। नरेशन में एक से दूसरा में चेंज होता है, तो देयर ही रहेगा। शी सेड पास्ट है, चलिए आई नीड है, नीड ओहो आइए, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही ऑप्शन में ही सब्जेक्ट। क्या ये क्वेश्चन कहाँ से सब बना के ले आता है पगला सब के। जब एक यहाँ हेयर है तो दूसरा भी यहाँ हेयर होगा, ये भी नहीं होगा। आप दोनों में चेक कर लेते हैं। कॉमन ओहो वो इनडायरेक्ट स्पीच है, सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग। चलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाया आ यू, नहीं यहाँ पर ये ऑप्शन है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट है तो चेंज नहीं करता है। यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मान के चलिए यहाँ ऑब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आई लिख सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है होने का, मगर 2 नंबर ऑप्शन पॉसिबिलिटी नहीं है होने का। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? चलिए क्वेश्चन आज का हम लोग समाप्त कर चुके हैं। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये प्रैक्टिस क्लास था एसएससी, और जो लोग सीएचएसएल वगैरह में भी है तो वो लोग भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस का क्लास है, देखकर एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा कान दर्द करने लगा इसलिए माइक को नीचे कर लिए थे। बाकी साउंड वगैरह कैसा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज शेयर करो भाई, लाइक शेयर करिए। बहुत गर्मी में खड़ा रहते हैं, 1 घंटा खड़ा रहते हैं, तब जाकर एक क्लास पूरा हो पाता है। पूरा जब कोई मेरा अगर अभी शरीर कोई सूंघ ले तो बेहोश हो जाएगा, इतना बदबू मारता है। एसी न होने के इस बार लग जाएगा, आप लोग का कृपा होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।